हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग द प्लेटफॉर्म से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। और बताना है कि कौन सा क्षेत्र इन चिकित्सकों को दर्शाता है जो अमेरिकी है किंतु गायक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे तीन को। तो ये क्या है? अमेरिकी है, चिकित्सक है लेकिन गायक नहीं है। ये तीन को देखिएगा तो पता चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप सॉल्यूशन की हेल्प से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं का विषम युग्म ज्ञात करें। तो यहाँ पे कर क्या रहा है? कर ये रहा है मेरे भाई, यहाँ पे 25 का स्क्वायर है ना। 25 का स्क्वायर किया हुआ है। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625। और फिर 25 में क्या किया? 4 से गुना कर दिया है। तो क्या हो गया? 100। फिर यहाँ पे देखिएगा तो 10 का स्क्वायर किया गया है जो कि 100 हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। और फिर क्या कर दिया है? 5 से गुना कर दिया है ना। तो क्या हो गया है? 50। ठीक है, 10 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 50 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में है ना, ऑप्शन बी में। और सी में देखिएगा तो 16 का स्क्वायर किया है और 16 में 4 से गुना कर दिया है। तो इसमें भिन्न युग्म ये क्या हो जाएगा? विषम युग्म जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु युक्त रेखा पर पारदर्शी पात्रक को मोड़कर रखने पर आकृति कैसी प्रतीत होगी? ये पहले के सेट में भी क्वेश्चन डला हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग आसानी से जान रहे होंगे। यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ये जो है ट्रायंगल है, हम आपको बना के दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए, है ना। ऐसा ऐसा करके है। और फिर क्या है? ये बीच से ऐसे लाइनिंग है। यहाँ पे क्या है? एक ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या है? सर्किल है। ठीक ना। और फिर यहाँ पे क्या है? ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे डॉट का साइन है, यहाँ पे बड़ा वाला डॉट दे देते हैं। यहाँ पे ये ऐसा है, डॉट है। उसके बाद क्या है? प्लस का साइन है। क्या है? प्लस का साइन है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बड़ा सा डॉट है। ठीक ना। अब इसको अगर क्या कीजिएगा मेरे भाई, इसको अगर इस वाले आकृति को, कौन से? इस वाले आकृति को अगर आप किस वाले आकृति पे? इस वाले आकृति पे डालिएगा तो क्या बनेगा ये बताना है। ठीक ना। तो इसको अगर इस वाले पीले वाले आकृति को क्या कीजिएगा? हरे वाले आकृति पर डालिएगा तो ऑप्शन डी निकल के आ जाएंगे। क्या निकल के आ जाएंगे? ऑप्शन डी। इस ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, हाँ से सॉरी, करेक्ट आंसर इसका डी ही होगा। हम ही गलत बोल रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा है, विकल्पों में से विषम आकृति का चयन करें। तो विषम आकृति का चयन करना है तो इसमें ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो बाकी का सभी के सभी जो है एंटी क्लॉकवाइज है ना। एंटी क्लॉकवाइज इसका एरो जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, फिर यहाँ पे ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। लेकिन इसको देखिएगा डी नंबर ऑप्शन में, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, एक वेटर के वेतन में वेतन और दीप दीप दोनों सम्मिलित है। ठीक है, यह सप्ताह में उसकी टिप उसके वेतन की 5/3 भाग है, उसकी टिप वेतन का कौन सा अंश होगी? ठीक है, तो ये बताना है। तो इसका क्या है ना कि वेटर का वेतन बराबर क्या हो जाएगा? मूल वेतन प्लस टिप। ठीक है, और साप्ताहिक वेतन वेतन कीजिएगा तो मूल वेतन गुने 5/3 हो जाएगा। तो फिर इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? साप्ताहिक टिप बटा मूल वेतन बराबर क्या हो जाएगा? 5/3। तो इस हिसाब से इसका कीजिएगा मेरे भाई, तो इसका सोल्यूशन निकल के आ जाएंगे कि क्या?
5/8। इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का भी समीकरण का डला हुआ है सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन के हेल्प से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन का ये वाला जो भाग है वेन डायग्राम का ही है, तो इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है भाई, 39 कितना आ जाएगा 88। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसको पढ़ के अच्छे से निकालिएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा है, एक निश्चित कूट भाषा में मैन इज मोटल को प्लस गा एलपी लिखा जाता है, जेम्स इज मैन को एलपी गा कू लिखा जाता है, जेम्स इज मोटल को कू प्लस एलपी लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में मेन जेम्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। आइए इसका सॉल्यूशन से आपको समझाते हैं। यहाँ पे क्या करा गया है मेरे भाई कि कॉमन को लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए वर्ग से समझाया गया है मैन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैन है तो वर्ग से समझाया गया है, यहाँ पे भी मैन है तो वर्ग से ही समझाया गया है, और गा को कॉमन किया गया है। किसको किया गया है, गा और गा को कॉमन किया गया है। अब अगला देखिएगा इज का, तो इज को एलपी से किया गया है, यानी कि सर्किल। ठीक है, इसको सर्किल से कॉमन किया गया है। एलपी इज एलपी क्या है, इज है ना। एलपी को इज से किया गया है, यहाँ भी इज है तो यहाँ भी एलपी है ना। अब पूछ क्या रहा है, मैन जेम्स को गाकू के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, मैन को क्या लिखा जाएगा गा, और जेम्स को क्या लिखा जाएगा कू। यहाँ पे देखिए है ना, आपको अलग वाले कलर से समझाते हैं। ये जेम्स को देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे कू है ना। यहाँ भी जेम्स है ना, यहाँ भी कू है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, और मोटल का क्या हो जाएगा प्लस, मोटल का क्या होगा प्लस। तो यहाँ हमको मोटल से लेना देना है नहीं। मैन जेम्स को क्या लिखा जाएगा गाकू। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। ठीक है, तो इसमें बताना है जो 4 वाले फलक के विपरीत कौन होगा, इसको बताना है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए ना कि 2 पासे में से एक को कॉमन लीजिए। ठीक है, कोई एक अंक को, और एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमा दीजिए। क्या कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं ना यहाँ पे कि 4 को ही कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए पासा 1 और इसको मान लीजिए पासा 2। ठीक है, तो यहाँ पासा 1 में क्या कर लीजिए कि यहाँ पे 4 है। ठीक, 4 के एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अगला क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 5। ठीक है मेरे भाई, अब अगला 2 में देखिएगा, पासा 2 में तो क्या हो रहा है, आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 2, उसके बाद क्या आएगा 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो है यहाँ से अगर करते हैं तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, पासा 1 को और पासा 3 को लीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, पासा 1 और पासा 3 को लेना है। ठीक ना, 3 को लीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ वेरी कर जा रहा है ना। तो देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ भी 4 कॉमन है ना, और ऐसे घूमिएगा, इसको ऐसे घुमाइएगा क्लॉकवाइज में, तो अगला क्या आ जाएंगे 3, और उसके बाद क्या आएगा 2। अब बताना है, देखिए 1 के विपरीत क्या हो जाएंगे 3, 5 के विपरीत क्या हो जाएंगे 2, और 4 कॉमन है, तो बच कौन रहा है, यहाँ पे 1 है ही, 2 है ही, 3 है ही, 4 है ही, तो बच क्या रहा है 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे समझाया भी गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ना पीडीएफ से आप लोग कर लीजिएगा, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ से कीजिएगा क्योंकि ये लंबा समय लेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, उस समय वास्तविक समय क्या है। उस समय का जो वास्तविक समय होगा वो क्या होगा, ये बताना है। दर्पण में दिख रहा है 8:30, ठीक ना, तो वास्तविक समय इसका निकालना है। तो आप क्या कीजिए, या तो इसे क्लॉक से बनाइए, क्लॉक का और दर्पण लगा के बनाइए, या फिर क्या कीजिए कि जब घड़ी में 8:30 का समय दिखता है तो उस समय वास्तविक समय क्या हो जाएगा 3:30 का। ठीक ना, 3:30 का होगा। इसका सॉल्यूशन भी शायद डाल दिया गया है, आप लोग यहाँ से भी हेल्प लेके बना लीजिएगा। अगला है सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन में अगला पद क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ हो क्या रहा है
ये बताते हैं आपको। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 और 9 के बीच में क्या हो रहा है, 2 से गुना किया जा रहा है और प्लस 1 किया जा रहा है। 2 से गुना करके प्लस 1 कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। 2 से गुना करके फिर 2 किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही करके फिर 2 से गुना कीजिएगा, फिर प्लस 3 कीजिएगा, फिर 4 से गुना कीजिए, 2 से गुना करके प्लस 4 कर कीजिएगा। फिर अगर 90 में आप 90 जो है इसमें 2 से गुना कीजिएगा मेरे भाई, और 5 से गुना 5 प्लस कीजिएगा तो आंसर निकल के आ जाएंगे 185, जो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप यहाँ से भी इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं और अचानक आपको मैदान में 100 रुपए का नोट दिखाई देता है, आप क्या कार्रवाई करेंगे। डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, आप ध्यान से, आपके मेंटलिटी पे निर्भर करता है कि आप कैसा उत्तर इसका देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर देना चाहेंगे तो इसका आंसर होगा, नोट के स्वामी को ढूंढने के लिए घोषणा करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। बट हम लोग क्या करते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि नोट को स्वयं रख लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि 2 मित्र हैं, नोट को फाड़ कर फेंक देंगे कि नहीं ये मेरा है तो ये मेरा है ना। या फिर कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं आपस में कि बांट लेते हैं। और स्वामी को ढूंढना, जो नोट का स्वामी है यानी कि जो नोट जिनका है वो ढूंढने का तो दूर ही है। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्वेश्चन में सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कितने भिन्न तरीके से गैम्बल के अक्षरों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो गैम्बल के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, इसको काउंट कीजिए। GAMBLE कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का है ना। तो इसको इसके निकालने का तरीका है ऐसे, 6 कर लीजिएगा और 6 गुने 5 फिर कीजिएगा 4, ऐसे करके 1 तक जाइएगा और इसको निकालिएगा तो आ जाएंगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु 720, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, मेरे भाई नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सिटिंग अरेंजमेंट को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। PDF से कर लीजिएगा, ये समय ज़्यादा लेगा, इस वजह से हम कर नहीं रहे हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित कोड में बेन को ABNE और सेल को LSE मतलब LC के रूप में लिखा जाता है। इस कोड में न्यूज़ को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है, बी है ना, E है, A है और N है ना। और लिखा क्या है इसको, ABN और E। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। A को कहाँ ला के बिठाया, पहले पे। B को कहाँ ला के बैठाया है, दूसरे पे। छोड़ किसको दिया, E को। और E को कहाँ बिठाया है, लास्ट में। कहाँ बिठाया है, लास्ट में। और N को क्या कहाँ बैठाया है, सेकेंड लास्ट, मतलब लास्ट सेकेंड में, यानी थर्ड पे कहिए या फिर सेकेंड लास्ट में कहिए, ठीक है। तो इसी तरह से सेल को भी देखिएगा, सेल को देखिएगा मेरे भाई। तो यहाँ भी वही कार्य किया गया है, ठीक है। देखिए LSEA, ठीक है, यहाँ भी वही कार्य किया गया है। तो आप अगर न्यूज़ को करना चाहेंगे, न्यूज़ को अगर करना चाहेंगे मेरे भाई, तो यहाँ देखिए न्यूज़ लिख देते हैं, NEWS, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो इसको क्या लिखेंगे, पहले बिठा देंगे W को, ठीक है। लास्ट वाला सेकेंड लास्ट को प्रथम पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट को सेकेंड पे कर देंगे, N को। अगला की करेंगे तो S को क्या किया था, यहाँ पे देखिए N को कहाँ बिठाया था, यहाँ पे थर्ड नंबर पे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, S को बिठा देंगे। अब बच कौन गया, W ही तो, N बच गया, माफ कीजिएगा E बच गया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, WNSE किस में है, ऑप्शन बी में है। इसका बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक निश्चित कोड में डायरी को @5 स्टार %4 और लॉक को $#3 के रूप में लिखा जाता है। तो इस कोड में लोड को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब कर क्या लीजिए, आप लोड को ही लिख लीजिए, ठीक है। करना कुछ नहीं है,
डी। ठीक है, लोड लिख लिए। अब देखिए डी को क्या लिखा गया, एट द रेट। डी को क्या लिखा गया है, एट द रेट। तो हम नहीं क्या कर लेते हैं, यहाँ एट द रेट लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए ए को क्या लिखा गया, ए को लिखा गया है स्टार। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए है ना, जहाँ पे हम डॉट डाले हैं, तो क्या लिखा गया, स्टार। तो हम यहाँ पे स्टार बना लेंगे, क्या कर लेंगे, स्टार बना लेंगे। अब ओ को क्या लिखा गया, हैच हैच। ओ को क्या लिखा गया, हैच। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ है ना, यहाँ पे लुक है तो यहाँ पे हैच हैच है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हैच। अब देख लीजिए एल को क्या लिखा गया है मेरे भाई, एल को लिखा गया है डॉलर। ठीक है, एल को क्या लिखा गया है, डॉलर के रूप में लिखा गया है। तो इसका उत्तर क्या निकल के जाएंगे, डॉलर स्टार, डॉलर हैच स्टार एट द रेट। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई 5 संख्याओं को देखें। ये जो 5 संख्याएं नीचे दिया हुआ, इसे ध्यानपूर्वक देखिए और क्या हो रहा है इसे बताइए। ठीक है, तो इसे बताना है। अगर इसे देखिएगा तो क्या कर रहा है कि संख्या का जो पहली और तीसरी अंक को बदलिएगा तो इसका क्या हो रहा है, आंसर निकल के आ रहा है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा तो क्या कर रहा है, पहली संख्या को बदल रहा है। तो यहाँ पे 1 लिख रहा है, 851 को क्या किया है, 1 पहले ला रहा है और 5 को वही कांस्टेंट रख रहा है। 5 को कांस्टेंट रख दीजिए और यहाँ तो 151 हो गया ना। और अगला को देखिएगा मेरे भाई, तो क्या हो रहा है, पहले लाइएगा 3 को, फिर 4 कांस्टेंट रखिएगा तो क्या आ जाएंगे 347। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 624 को, क्योंकि इसका पूरा बात अगर पढ़ते हैं आप तो देखिएगा ध्यानपूर्वक, यदि ऊपर दी गई संख्याओं की पहली और तीसरी संख्या को आपस में बदल दिया जाता है तो कौन सी संख्या तीसरी सबसे उच्चतम संख्या होगी। तो उच्चतम संख्या बताना है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई मेरे मित्र, तो इसका उत्तर निकल के आ जाएंगे। इसको अगर बदलिएगा तीसरी वाली संख्या को तो क्या आ जाएंगे, 426। ठीक है, और यही इसका परम सत्य आंसर होगा, क्योंकि अगले को मिलाइएगा, अगले को अगर आप मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, 913 हो जाएगा, है ना। इसको कीजिएगा तो 913 आएगा, इसको कीजिएगा तो 800 कितना आ जाएगा, 29, 829 ही आएगा ना। हाँ, तो अब देखिएगा मेरे भाई, तो स्पष्ट रूप से देखिएगा तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या कौन हो जाएगा, 426, जो 624 का संख्या होगा, तीसरी सबसे बड़ी संख्या बोला था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, अपना मान बिठा के। ठीक है, इसी का समीकरण का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसका भी मान बिठाइए और कीजिए। ठीक है, अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, जो शब्दकोश का है। ये हर रोज एक क्वेश्चन रहता है इसका, तो आप इसे कीजिएगा तो पहले आएगा लैंप, फिर आएगा लिस्टेड, फिर उसके बाद क्या आएगा, लॉकर, उसके बाद लॉन्गर, उसके बाद क्या आएगा, लॉस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक का ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक कौन सा होगा, यहाँ पे इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कर क्या रहा है मेरे भाई, कर रहा है यहाँ पे 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 5 ऐड कीजिएगा तो 21 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसे क्या कीजिए, इसे ऐसे बिठाइए। ठीक है, बिठाना कैसे है हम बता देते हैं। पहले कीजिए ए, उसके नीचे क्या कीजिए जेड, उसके बाद क्या कीजिए बी, उसके नीचे क्या कीजिए वाई, उसके बाद कीजिए सी, उसके बाद क्या कीजिए एक्स, उसके बाद कीजिए डी, उसके बाद क्या कीजिए डब्ल्यू। आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला पद क्या हो जाएगा ई। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएंगे भी। ठीक है, घट कितना कितना रहा है, इसमें एक बढ़ रहा है, ए बी सी करके एक बढ़ रहा है, इसमें एक घट रहा है। ठीक है, तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन डला हुआ है, 22 और 23 का, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो प्रश्न का जो रिक्त स्थान है, व्हाइट के स्थान पे क्या होगा,
ये बताना है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि 4 को 5 से गुना कर रहा है और -1 कर रहा है। तो 4 से 5 को गुना कीजिएगा तो 20 निकल के आएंगे, और 20 में से -1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कीजिएगा, 8 3 कितना होगा, 8 को 3 से गुना करिए और 2 माइनस कीजिए तो 22 हो गया। अगले में क्या करना है, 7 को 5 से गुना करके 3 माइनस किया गया है। तो 8 और 6 को गुना करके 4 माइनस कीजिएगा मेरे भाई, तो इसका उत्तर निकल के क्या आ जाएंगे, 44। कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो इसको ABC करके बिठाइए और निकालिएगा इसका, तो निकल के आएंगे इसका उत्तर 7। ठीक है, 7 निकल के आएंगे। ठीक है, आयत देखिएगा, ठीक ना। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा, देखिए ओठ है, हाथ है, पैर है, लेकिन यकृत जो है, यकृत ये शरीर के अंदर वाली हिस्सा है। ठीक है, यकृत क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अन्य सभी जो है शरीर के अंग है। होठ है, हाथ है, पैर है, ये सब अंग है, लेकिन यकृत क्या है, सबसे बड़ा शरीर का क्या है मेरे भाई, ग्रंथि है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आयत वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग हेल्प लेके कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। इसमें से विषम विषम संख्या युग्म कौन सा है, इसको बताना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएंगे, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, 25, जबकि है कितना यहाँ पे 24। अगला सी को देखिएगा, सी नंबर ऑप्शन को, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है, यहाँ भी विषम को पहचानना है। तो ए और बी को कीजिएगा, देखिए यहाँ पे ए, पहले ए है, उसके बाद क्या है बी, तो कितना बढ़ा, एक बढ़ा। उसके बाद देखिएगा वाई है और जेड है, तो यहाँ भी कितना बढ़ा, एक बढ़ा, एक ही बढ़ा ना, एक बढ़ा। उसके बाद देखिएगा आर और क्यू को देखिए, तो यहाँ पे एक घट रहा है, वी डब्ल्यू को देखिएगा तो एक बढ़ रहा है, लेकिन सी में क्या हो रहा है, क्यू आर होता है ना, तो यहाँ पे आर क्यू है। तो इसका परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, हेल्प लेके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। अब यहाँ पे क्या है, चम्मच है, कांटा है, बर्तन है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, ये वाला पूरा बर्तन का भाग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बर्तन को हम किससे डिनोट कर दे भाई, बी से कर देते हैं। ठीक है, बी से। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसमें आज रख दीजिए कांटा को, इसमें रख दीजिए चम्मच को। यहाँ पे क्या कर दीजिए, कांटा, और यहाँ पे चम्मच। ठीक है, के से कांटा और सी से चम्मच को डिनोट किए हैं। ठीक है, तो इसका परम सत्य आंसर क्या निकल के आ जाएंगे मेरे भाई, इसका परम सत्य आंसर निकल के आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो जल का क्या होगा, प्यासा, तो भोजन का क्या होगा, भूख, है ना। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो है ना 372, तो 372 को आपस में ही गुना कर दिया, 3 7 प्लस 2 कर दिया है। ठीक है, तो कितना आ गया 42, 7 दूना 14 और 14 तिया 42। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसको 4 5 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे भाई, तो इसका उत्तर क्या निकल के आ जाएंगे, A120, 120 इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो गेम को क्या लिखा है, ECKG, क्या लिखा है, ECKG। यहाँ पे कर क्या रहा है, -2 कर रहा है, जी से -2 कीजिएगा तो ई आएगा। ठीक है, और क्या कर रहा है, ए में प्लस क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, तो क्या आएगा सी। उसके बाद फिर एम में क्या किया है,
माइनस किया है तो क्या आ गया के, फिर क्या किया है, फिर क्या किया, ई में प्लस को 2 कर दिया है तो क्या आ गया जी। उसी प्रकार से रोम में कीजिएगा तो रोम में अगर माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा पी, क्या आएगा मेरे भाई, पी आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ओ में प्लस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा क्यू। ठीक है, उसके बाद फिर एम में माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आर। उसके बाद ई में फिर प्लस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा जी, है ना। तो इसी हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एम में माइनस न किया गया है, एम में माइनस किया गया तो यहाँ क्या आ जाएगा के, ना कि आर। ठीक है, तो इसका परम सत्य आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, इसका हेल्प लेके कर लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है 33 नंबर कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। ठीक है, तो क्या नहीं बनाया जा सकता है, पैड, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ट्रेम्पोलाइन में तो क्या है, डी नहीं है। ठीक है, तो जो जिसमें डी नहीं है वो बन ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा, एक पंक्ति में 50 इमारत है, हरी इमारतें दाएं छोर से 14 भी है और बाएं छोर से इसका स्थान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा कि 50 माइनस 14 कर दीजिए। ठीक है, 50 माइनस 14 और प्लस में क्या कर दीजिए 1, निकल के आंसर क्या आ जाएंगे 37। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पी तथा क्यू की वर्तमान आयु 3:5 के अनुपात में है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 52 वर्ष था। क्यू की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है ये बताना है। तो इसको रेशियो पे बिठाइए और बनाइए। अगर नहीं बने तो इसका सॉल्यूशन डला हुआ है और सॉल्यूशन आपके लिए ही है। पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, वहाँ से इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है। तो कह रहा है मेरे भाई कि कुछ लाल काले हैं, तो कुछ लाल जो है मेरे भाई मेरे मित्र वो काले हैं, क्या है, काले हैं। तो कुछ लाल यहाँ लिख लेते हैं, लाल को एल से डिनोट करते हैं, काला को के से डिनोट कर देते हैं। अब अगला पढ़िए, कोई लाल जो है हरा नहीं है, कोई लाल जो है यहाँ पे कर लेते हैं हरा नहीं है। ठीक है, हरा नहीं है, यहाँ पे हरा को एच से डिनोट कर देते हैं, एच कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना, एच को एच से डिनोट कर देते हैं। अब निष्कर्ष पढ़िए, कुछ काला हरे हैं, कुछ काला का तो संबंध है ही नहीं, तो इसका कथन का जो निष्कर्ष एक है वो तो बिल्कुल गलत हो गया। अब अगला देखिएगा कथन दो, निष्कर्ष दो। तो कह रहा है कुछ काले लाल हैं, कुछ काले तो लाल है भैया, कुछ काले यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे तो लाल है, तो इसका क्या हो जाएगा, दो का सही हो जाएगा। तो केवल दो सही है, निष्कर्ष दो जो है सही है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्ट्रेंज को HGIZM भी लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में फ्रॉड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका विपरीत कीजिएगा तो निकल के क्या आ जाएंगे, फ्रॉड का UIZFW। ठीक है, UIZFW, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग इसे देखकर कर सकते हैं। और आप लोग को विपरीत जो है अल्फ़ाबेट का ये याद होना अति आवश्यक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, फिर मॉक टेस्ट लगाने में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में आसानी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा, एक विशिष्ट कोड भाषा में सेल को 35 तथा फ्लैट को 37 लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में टेक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्या कर रहा है, यहाँ पे सभी को ऐड कर रहा है स्थानीय मान को। तो एस का स्थानीय मान कितना है 19, ए का क्या है 1, एल का क्या है 12 और ई का क्या है 5। ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 37 और -2 कीजिएगा क्या आ जाएगा 35। उसी प्रकार फ्लैट को कीजिएगा तो फ्लैट का स्थानीय मान 6 है, एल का 12 है, ए का 1 है और टी का 20 है। तो ऐड कीजिएगा तो 39 आएगा और -2 कीजिएगा तो 37 आएगा।
उसी प्रकार मेरे भाई टेक को कीजिएगा, टेक को तो क्या होगा, टेक का 20 और ए का 1 और के का 11 और ई का 5 ऐड कीजिएगा सभी को तो 37 आएगा, माइनस कीजिएगा 2 तो 35 इसका आंसर निकल के आ जाएंगे। डी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डला हुआ है, हेल्प लेके कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक यहाँ करने योग्य बातें हैं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, मिरर के ए बी मिरर है तो इसके विपरीत में इधर क्या होगा, प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा यही बताना है। आइए इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये प्रतिबिंब है तो यहाँ से ऐसे एक लकीर खींचेगा, उसके बाद ये आ जाएगा और यहाँ पे एक ट्रायंगल को बिठा दीजिए। किसको, ट्रायंगल को। तो ऐसा कौन से विकल्प में है देखिए ध्यान पूर्वक, तो डी को देखिएगा तो ऐसा विकल्प में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। कथन एक कह रहा है कथन एक कह रहा है 7 से 109 तक 9 के 12 गुणांक है, और कथन 2 कह रहा है 19 से 119 तक 13 के 9 गुणांक है। तो इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, आप लोग सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं और इसका एक ट्रिक भी है, मेथड सेकंड में देखिएगा तो ऐसा मिलेगा आप लोगों को। कथन 1 को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो 7y क्या कीजिएगा 9, ठीक है, और माइनस में 109 कीजिएगा और बटा में क्या कीजिएगा 9। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 12 गुणांक। ठीक है, क्या आएंगे 12 गुणांक। तो इसका करेक्ट आंसर भी इसका निकल के आएगा, केवल एक ही सही है, 2 सही नहीं है क्योंकि उसका 8 ही गुणांक आते हैं, 9 नहीं आते। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी डला हुआ है, हेल्प लेके कर लीजिएगा। यही सेकेंड मेथड के बारे में हम बता रहे थे, ये जो है ना इसी के बारे में। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, दिए गए विकल्प में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। तो भिन्न वाला को पहचानना है, इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है 41-42 का। ठीक है, तो इसे कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि श्रृंखला का है, इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है। आप लोग सॉल्यूशन की हेल्प से भी कर सकते हैं और खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमन, प्रणय, रहमान, जैक्सीस, शाहिद और जैनब एक पंक्ति में बैठे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग कीजिएगा तो इसका उत्तर निकल के आएगा जैक्सीस। ठीक है, अगला क्वेश्चन का भी इसी प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसका अगर निकालिएगा तो उत्तर निकल के आएंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी ही निकल के आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, यहाँ से हेल्प लेके भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीयर्स को 23, 8, 4, 21, 22 लिखा जाता है, फिर स्माइल को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो टी का कितना स्थानीय मान होता है, 20 ऐड कीजिएगा 3 तो क्या हो जाएंगे 23, है ना। उसके बाद ई का स्थानीय मान क्या है 5 ऐड कीजिए 3 क्या होगा 8। ए का स्थानीय मान कितना है 1 ऐड कीजिए 3 क्या हो जाएगा 4। आर का स्थानीय मान कितना है 18 ऐड कीजिएगा 3 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से एस का स्थानीय मान कितना है 19 ऐड कीजिएगा 3 क्या होंगे 22। उसी प्रकार से सभी में ऐड कीजिएगा, स्माइल में भी इसी प्रकार से स्थानीय मान में 3 ऐड कीजिएगा तो उत्तर निकल के आएंगे 22, 16, 12, 15, 8। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्यूशन भी डला हुआ है, देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक प्रदर्शनी में विभिन्न कंपनियों की 7 गाड़ियाँ अमेज, फिएट, मारुति 800, मर्सिडीज, बेलेनो और फिगो पूर्व की ओर मुख खड़े हैं। ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसे भी कर लीजिएगा, अगर ना हो तो सॉल्यूशन का हेल्प लीजिए। अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, तो इसे भी कर लीजिएगा सॉल्यूशन के हेल्प से। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। तो इसका लुप्त पद ज्ञात करना है, तो यहाँ हो क्या रहा है बताते हैं। अक्षर वो जो है ना, जब अगले अक्षर समूह में जाता है तो एक स्थान आगे बढ़ रहा है, देख लीजिएगा।
यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, दूसरे पे है, यहाँ पे कहाँ है, तीसरे पे है, यहाँ पे चौथे पे है, यहाँ पे पांचवे पे है, यहाँ पे छठे पे है ना। इसी प्रकार से हो रहा है ना, ध्यान पूर्वक देख रहे होंगे तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा। तो अब अगले में क्या आ जाएगा, फिर प्रथम पे आएगा। ठीक है, अब इतना ही डिजिट है तो 6 ही डिजिट है, तो फिर अगले में क्या आ जाएंगे, शुरुआत में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है, पढ़ लीजिएगा। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कारगिल लंगपी जल विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन इनमें से किस राज्य ने किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1969। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश का एकमात्र जिला कौन सा है जहां 0% गरीबी पाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोट्टायम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समशिष्ट समष्टि, ठीक है, अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत क्रय निर्णय। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करने के लिए जिन सभा कक्षों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चैत्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है खोजी गई हड़प्पा कालीन मुहरों पर किस जानवर की आकृति नहीं पाई गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गाय का नहीं पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्न में से कौन सी द्रविड़ समूह की सबसे छोटी एवं नवीनतम भाषा है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, मलयालम। क्या होगा, मलयालम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश अधिकारियों को यह सुझाव दिया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 ईस्वी में इसके लिए एक कानून पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के सूक्ष्म वित्त संस्थानों में सामूहिक ऋण में संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने हेतु महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी इरविन समझौते नामक राजनीतिक समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। अगला है निम्न में से किस प्रकार की निर्धनता पर्यावरणीय आपदा जैसी प्रतिकूल घटनाओं पर आधारित एक अस्थायी प्रकार की निर्धनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति जन्य निर्धनता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की बाह्यतम पर्वतमाला की चौड़ाई लगभग कितनी है। तो बाह्यतम पर्वतमाला की जो चौड़ाई है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज के 3 स्तरों का प्रावधान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 73वें संशोधन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि 1904 में सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों ने हड़ताल की थी और निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी की मांग की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पारिवारिक आवास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किसे भारत से निर्यात किया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बारीक सूती कपड़ा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पवन के अपर्दन क्रिया से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भूतपूर्व भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राहुल द्रविड़।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है इजराइल के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसाक हर्जोग। कौन होंगे? इसाक हर्जोग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है वर्ष 2021 में बिहार के किस व्यक्ति को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्नल संतोष बाबू को। अगला है भारत में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सब्जियां और फल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है ग्राम पंचायत द्वारा गठित अस्थायी समिति से संबंधित निम्न कथनों में कौन असत्य है? तो असत्य कथन है इसका ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचित सदस्य अधिकतम 5 समितियों से अधिक में नहीं रहेगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के मानव संसाधन विकास का निर्धारक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लिंग अनुपात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा के उपयोग का अवगुण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह नवीकरणीय यानी कि अक्षय है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षित उदार मध्यम वर्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी की ढलानों पर लहर या मलबे के कीचड़ के प्रवाह का कारण नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मानव जनित बाधाएं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर भू आकृतियों को निरूपित करने वाले रंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पठार धूसर। ठीक है, मानचित्र पर भू आकृतियों को निरूपित करने वाले रंगों के संबंध में जो पठार धूसर युग्म है ये गलत है। ठीक है, पठार को पीलापन लिए हुए भूरे रंग से दर्शाया जाता है। पीलापन लिए हुए भूरे रंग से दर्शाया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने आत्मदाह करके मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र सुरिंदर सिंह चौहान ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम क्या है? पृथ्वी की सतह के ऊपर तेज हवाएं, जेट स्ट्रीम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है भारत में किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। इनके साथ साथ उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाती है। ठीक है, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत का चुनाव आयोग किस निकाय के चुनावों के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्थानीय निकायों का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को लंबे समय तक राजनीतिक विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर मध्य रेलवे जोन। सॉरी, माफ कीजिएगा, सामना करना पड़ा था किसको? इटली को। ठीक है, हम नीचे वाला 84 का आंसर दे रहे हैं, ये गलत हो गया। तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तर सीमांत रेलवे जोन। माफ कीजिएगा, उत्तर रेलवे जोन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सेवा में शामिल होने वाले लोगों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मनसबदार। क्या होगा? मनसबदार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक
की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है ग्राम पंचायत का सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत के मुखिया को। किन्हें? ग्राम पंचायत के मुखिया को। अगला क्वेश्चन है रोज ऑफ गॉड एक उत्कृष्ट कविता थी जो इनके द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। तो श्री अरविंद के द्वारा। किनके द्वारा? श्री अरविंद के द्वारा। रोज ऑफ गॉड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई प्रारंभिक भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध शास्त्रानुकूल ग्रंथों में से एक मनुस्मृति डैश में लिखा गया था। मतलब किस भाषा में लिखा गया था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत में। किस में? संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो किस वर्ष गठित किया गया था? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो 2016 में गठित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद का संबंध डैश से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यों के एक समूह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी घाटी डैश के किसी भी भाग में नहीं बहती है। मतलब किस राज्य में किसी भी भाग में नहीं बहती है? तो आंध्र प्रदेश में किसी भी भाग में नहीं बहती है। कौन? कावेरी नदी। ठीक है। बता दें दोस्तों कि कावेरी घाटी जो है केरल कर्नाटक तमिलनाडु से होकर बहती है, आंध्र प्रदेश से नहीं बहती। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी पहाड़ी में से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये बताना है। तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे और वन उत्पादकता संस्थान कहाँ है? रांची में। और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहाट में। कहाँ है? जोरहाट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या ओडिशा का पारंपरिक लोक कला रूप यानी कि रंगोली है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झोटी। क्या होगा? झोटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शानदार स्टैटिक्स जीके का सम्मेलन दिया हुआ है, यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है मेघालय में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बारापानी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मैथ्स का है, तो इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग सॉल्यूशन के हेल्प से इसे कीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है इसे सरल करना है, इसका भी सॉल्यूशन डला हुआ है। सॉल्यूशन की हेल्प लीजिए और कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है एक्स का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है। तो एक्स का मूल्य ज्ञात कीजिएगा, इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आसानी से कर पाइएगा, कोई कठिन है नहीं। नीचे वाला जो है एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम चार तीन अंक के अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो अभाज्य संख्या लिखिए। 3 अंक के कितने अभाज्य संख्या प्रथम 4? तो 101, 103, 107 और 109। ठीक है। अब इसका आंसर निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे? 105। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सरल करें। ठीक है, इसे सरल करना है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात करना है इसका। तो न्यूनतम उत्तीर्णता जो का प्रतिशत कितना है? 40%। तो 40% निकालिएगा तो 40% बराबर क्या हो जाएंगे? 120 + 30।
इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे 150। तो 1% का क्या हो जाएगा 150/40, तो 3.75 आएगा। तो 100% का निकालिएगा तो 100% बराबर क्या आ जाएंगे 3.75 को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो निकल के क्या आ जाएंगे 375। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा परमसत आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है। एलसीएम एचसीएफ पे भी सॉरी एलसीएम एचसीएफ का ये क्वेश्चन है, रेशियो पे डला हुआ है, तो इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा दोगुना कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। तो अविष्ट वृद्धि बराबर देख लीजिए 300% इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि हो जाती है, चौड़ाई को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्रफल वही रहे। तो देख लीजिएगा इसे भी। ठीक है, तो इसको अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 40/40 क्या हो जाएगा 140। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे निकल के, काट पीट मचाइएगा तो 200/7%। इसको कीजिएगा तो 28 दशमलव क्या आएगा मतलब 28.4/7। इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएंगे सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन और चाल। एक ट्रेन 65 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। यह 12 सेकंड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन की गति की दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन का लंबाई ज्ञात करने के लिए सापेक्ष चाल गुणे समय कीजिए। ठीक है, तो कीजिएगा तो 200 मीटर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ट्रेन की लंबाई क्या होगा 200 मीटर। यहाँ पे सॉल्यूशन डला हुआ है, हेल्प लीजिए और कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया गया है 114 1314 का। तो सॉल्यूशन से हेल्प लीजिए और कीजिए, अगर ना हो तो लीजिए, ऐसा नहीं कि हो भी और फिर भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक रूप से दिया हुआ है, आपको अगर ट्रिक से करने आता है तो उससे ही कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आपको समय देगी नहीं। और साथ साथ वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, एक 2 अंक की संख्या है और उन दोनों अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 81 है। उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, 9 इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 12 घंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं। ठीक है, भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी 15 घंटे में पूरा भरा हुआ टैंक खाली कर सकता है। बहुत दमदार पाइप है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक ही समय खोल दिया जाता है तो कितने घंटे में खाली टैंक भर जाएगा। तो इसे कीजिएगा मेरे भाई, तो इसका उत्तर निकल के आएंगे 60/11। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है, आसानी से हेल्प लीजिए और कीजिए। अगर आता है तो मत लीजिए हेल्प, क्योंकि ये गंदा आदत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त का 143 गुना है। यदि दोनों संख्याएं 3 अंकों की संख्या है और उनका महत्तम समावर्तक 18 है तो उन 2 संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या है। तो इसको निकालिएगा मेरे भाई, तो इसका उत्तर निकल के आएंगे 4/429। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन डला हुआ है। हम बार बार समझा रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन का जो हेल्प लीजिएगा तब जब ना आए, और जो क्वेश्चन ना बने ना उसे बार बार बनाइए ताकि छूटे नहीं एग्जाम्स में क्वेश्चन। स्कोर 120 करके ही आना है इसका, 120 क्वेश्चन एक्यूरेट 100% सत्य करके आना है। सिलेक्शन इस बार छीन ही लेना है इसका, क्योंकि ये वैकेंसी आती नहीं है जल्दी, और जब आती है तो जल्दी पूरा भी करा ले जाती है। इसका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, आप लोग देख ही सकते हैं। इसका क्या कहता है वेबसाइट पे जाके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या 12 से बढ़ जाती है तो अनुपात 5:6 हो जाता है। संख्याओं के बीच अंतर होगा, क्या अंतर होगा। तो 6 का अंतर होगा। सॉल्यूशन डला हुआ है, हेल्प लीजिए और कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम करा नहीं रहे हैं कोई भी क्वेश्चन का, तो मैथ्स का क्या होता है ना मेरे भाई, संभव नहीं है 25 क्वेश्चन को इतने छोटे से सेशन में करा लेना।
ठीक है, इस वजह से इसे स्किप किए जा रहे हैं। कराने के लिए इस सेशन को 3 घंटा करना होगा, 3 घंटा का सेशन होगा तब जाके होगा। ठीक है, और 3 घंटा का सेशन जो है मेरे भाई कोई भी स्टूडेंट लेना नहीं चाहेंगे वो ऑन यूट्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आप ही लोग स्किप कीजिएगा इस सेशन को, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है, आपके फायदे के लिए ही किया जा रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दे रहे हैं ताकि आप लोग डाउनलोड कीजिए और इससे अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए। यहाँ पे अगर ना आपको बेहतर लगे तो मॉक टेस्ट आप PDF से भी लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक आदमी 5 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 22 किलोमीटर बहाव के साथ नाव चला सकता है। देखिए इसका सॉल्यूशन डला हुआ है, हेल्प लीजिए और कीजिए। अगला है द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका उत्तर निकल के क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें यदि दो संख्याओं ए और बी का तीसरा अनुपात और उसके औसत अनुपात के बराबर है तो a माइनस बी बराबर होगा, क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसका मान बराबर किसके बराबर होगा वो बताना है। ठीक है, तो इसको निकालिए ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पे, और बटा में क्या होता है ए स्क्वायर इंटू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा, तो इसका इस फार्मूले पे निकालिएगा तो निकल के आ जाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पे निकालिए, इसका उत्तर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाह्य और भीतरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, मतलब 3 सेंटीमीटर वाला एक खोखला गोला पिघलाकर 2 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले ठोस गोले बनाया जाता है, तो ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे गोले 4 बनाए जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन 24 और 25 का डाल दिया गया है, आप लोग इसका सॉल्यूशन से भी हेल्प लेके कर लीजिएगा। 25 का आंसर 8 दिन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है भौतिक विज्ञान में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला इनमें से कौन सा ग्रीक अक्षर ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेमडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, खनिज पदार्थ। क्या होगा, खनिज पदार्थ। अगला है काली चूना में पानी मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को उनके आहार से शर्करा को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि उनके शरीर में मौजूद इंसुलिन का जो स्तर शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए अपर्याप्त हो जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 19 वाले एक तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नतः है। ठीक है, KLM का 288 है, तो इस विन्यास के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो सही ये होगा कि यह तत्व X के धनायन का विन्यास है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुख गुहिका मानव डैश तंत्र का एक ही हिस्सा है, तो पाचन तंत्र का होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जब गर्म हवा और जलवाष्प पृथ्वी की सतह से उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ते हैं तो गर्म हवा डैश हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे भाई, हो जाता है, फैलती है और ठंडी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में उपास्थि अणु कहाँ मौजूद होते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संयोजी ऊतक में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज बनाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन में मौजूद ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या समान है। कथन 1 कह रहा है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, कथन 2 कह रहा है 32 ग्राम ओजोन, कथन 3 कह रहा है 23 ग्राम
नाइट्रोजन ऑक्साइड और 4 कह रहा है कि 42 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 32 ग्राम ओजोन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे भारत के जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? भारत के जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 से परे किसी बिंदु पर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनेगा मेरे भाई? ये बनेगा f2 और 2f2 के बीच। कहाँ बनेगा? f2 और 2f2 के बीच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोगों में डैश क्या? मेंडल के प्रयोगों में क्या होगा बताना है, तो बताइए मेंडल के प्रयोग में क्या होगा? पौधों को पहले पर निषेचित किया गया था और फिर स्व निषेचित किया गया था। ठीक है, मेंडल के प्रयोगों में। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा, एक तत्व X को वायु में जलाकर एक यौगिक Y बनाया जाता है। Y का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह प्रेक्षण के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन चयन कीजिए। ठीक है, तो इसे चयन कीजिएगा तो निकल के क्या आएंगे? Y क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। क्या करेगा? Y क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीर्ष परभक्षी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गिद्ध। गिद्ध जो है शीर्ष परभक्षी है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परमसत आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होगा? घास, उसके बाद क्या होगा? टिड्डा, उसके बाद क्या होगा? टिड्डा को कौन खाएगा? घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को कौन खाएगा? गिद्ध। तो गिद्ध जो है शीर्ष वाला परभक्षी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि धुले हुए गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस स्थिति में सर्वाधिक तेजी से सूखेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कपड़ों को धूप में फैलाकर रखा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव एक ही संघ में आते हैं? दो जो जीव है वो एक ही संघ में आएंगे, तितली और झींगा। तितली और झींगा जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की? कौन किए थे? जे थॉमसन साहब किए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है, उस पादप उत्तक की पहचान कीजिए जो कि एक प्रकार का विजय उत्तक यानी कि मेरिस्टेम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जाइलम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित सुझावों में से कौन सा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है? तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है? सजातीय मिश्रण कौन है? खारा जल। कौन है? खारा जल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, कच्चे तेल से पेट्रोल को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। कौन सा विधि है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंशिक आसवन विधि। क्या होगा? आंशिक आसवन विधि। अगला है, दिए गए समय के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग। क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला है, गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग क्या होगा? क्या होगा मेरे भाई, मेरे मित्र, बताइए इसे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संवेग शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसका आंसर की डाला हुआ है। आप लोग पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इसका मॉक टेस्ट लगाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।